Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now I'm starting question 2 of MSOE 003. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं. मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको वन प्लेस पे सारे क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, ऑल्सो अभी आई बटन पे ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा आपके पास. वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो वाली वीडियो देखिएगा. उस वीडियो को देख के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. जितने भी आपके पास डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, वो क्लियर हो जाएंगे एंड यू कैन डू मच बेटर इन योर एग्जाम्स. नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 2, हमें बात करनी है लेवी स्ट्रॉस के मेथड ऑफ द टोटमिज्म. राइट, तो जब आपको पता है हमें जब आंसर स्टार्ट करना होता है तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन करेगा. तो आपको इंट्रोडक्शन में बेसिकली मेंशन करना है जो भी क्वेश्चन में की टर्म्स है उसके बारे में. तो यहाँ पे आपको लेवी स्ट्रॉस के बारे में पता चल रहा है, टोटमिज्म के बारे में पता चल रहा है, वही आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है. जब हम बात करते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, तो ये आपने पूरा नाम अपने एग्जामिनर को बता दिया दैट यस यू नो द फुल नेम ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट. तो इससे क्या है, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यस यू हैव नॉलेज अबाउट द टॉपिक. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जामिनर को शोकेस करो कि आपको चीज़ें पता है, तभी वो आपको अच्छे मार्क्स देगा. राइट, जब क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे वो एक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी किया टोटमिज्म, जिसने एक स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की किसी भी एक फिनोमिना की, स्पेशली विद इन द रिलीजियस फिनोमिना. पहले के जितने भी स्कॉलर्स थे वो टोटमिज्म को एक यूनिवर्सल तरीके से देख रहे थे, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन. लेकिन लेवी स्ट्रॉस ने मेंशन किया कि जो टोटमिज्म है वो एक अलग फिनोमिना नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को क्लासिफाई करने का तरीका है जहाँ पे सोसाइटी अपन जो सोसाइटी टोटमिज्म यूज़ करती है वो अपनी सोसाइटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और अपनी सोसाइटी को एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए. तो जो स्ट्रॉस का जो मेथड था वो फोकस करता है ऐसे स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में जो कि टोटमिज्म सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, टोटमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं. जब हम बात करते हैं ओके टू मेंशन, जब हम बात करते हैं टोटमिज्म को, तो टोटम क्या है, एक आप ये मान लीजिए किसी भी एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी या पीपल को क्लासिफाई करने का तरीका है. तो टोटम किसी भी चीज को हम इक्वल कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं लोगो की, राइट, कोई भी लोगो ले लो आप. अगर आपको एप्पल का लोगो बनाना है तो आप वो जो कटा हुआ एप्पल है, सबको पता है एप्पल का क्या लोगो होता है. अगर आपको एडिडास का लोगो पता है तो आप सिर्फ वो लोगो बना दोगे तो आपको पता है ये ब्रांड एडिडास है ना. तो ये जो ब्रांड है या फिर ये जो लोगो है, टोटमिज्म भी वैसे ही काम करता है. वो लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्टिंक्ट तरीके से एक उनको लोगो दे देते हैं. फॉर एग्जांपल और ये जो लोगोज होते हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर वो नेचर के ऊपर ही होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने किसी कम्युनिटी या ग्रुप को वो टोटम दे दिया दैट ये जो ग्रुप, ये कम्युनिटी है, ये जिराफ है, राइट, तो वो उनका लोगो है. अगर वो जिराफ बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे हाँ इस ग्रुप के बारे में बात हो रही है. तो इस तरीके से टोटम वर्क करता है. ये मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया, अभी हम आगे आंसर में जानेंगे पूरा. नाउ टोटमिज्म के थ्रू लेवी स्ट्रॉस ने जो अर्लियर थ्योरीज थी रिलीजन के ऊपर उसको क्रिटिक किया. राइट, लेवी स्ट्रॉस ने बोला कि जो अर्लियर फंक्शनलिस्ट और इवोल्यूशनिस्ट अप्रोचेस थी, चाहे वो एमिली डर्कहाइम के थ्रू आई हो या जेम्स फ्रेजर के थ्रू आई हो, उन्होंने टोटमिज्म को रिलीजियस या मैजिकल बिलीफ सिस्टम में देखा है. इंस्टेड उन्होंने बोला कि जो टोटमिज्म है वो सिंबॉलिक लॉजिक है जो सोसाइटीज यूज कर रही हैं अपने पर्सनल एनवायरनमेंट को कैटेगराइज करने में. फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं एनिमल या प्लांट जैसे टोटम की जो कि वर्शिप नहीं किए जाते हैं, राइट, वो जो भी टोटम यूज करते हैं वो उनको वर्शिप नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते हैं, और वो कॉग्निटिव टूल की तरह यूज होते हैं ताकि वो ह्यूमन रिलेशनशिप को और सोशल हायरार्कीज को स्ट्रक्चर कर सके उन टोटम के थ्रू. ओके, तो इस तरीके से लेवी स्ट्रॉस ने अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट के वर्क्स को आर्ग्यू किया था या क्रिटिक किया था. सेकंड आ जाता है कि टोटम को एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरह कैसे यूज किया जाता है. जब हम बात कर रहे हैं लेवी स्ट्रॉस के टोटमिज्म के वर्क को, तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में सोसाइटी को क्लासिफाई किया है जहाँ पे टोटम को एनिमल और प्लांट्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के तौर पे देखा गया है, सिंबलाइज किया गया है. तो जो ये रिलेशनशिप है टोटम्स के और ग्रुप्स के रिलेशन
रिलेशनशिप के बीच में ये एक मिरर का काम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल जब हम अबॉर्जिनल ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लैंस है वो स्पेसिफिक एनिमल्स के साथ एसोसिएट की जाती है, चाहे वो कैंगरूज हो या एमूज हो, राइट, जहाँ पे वो उनकी सोशल आइडेंटिटी को दर्शाते हैं। अगर कंगारू के साथ उनको सिंबलाइज किया तो उनकी सोशल आइडेंटिटी अलग होगी सोसाइटी में, और उनके इंटरेक्शन कैसे होंगे वो इन टोटम के थ्रू ही दर्शाए जाते हैं, एज वेल एज मैरिज अलायंस एंड रिसोर्स शेयरिंग। जब हम कह देते हैं मैरिज अलायंस, तो मान लो कि कोई ग्रुप है, किसी को एक ग्रुप को बोल दिया दिस इज कैट ग्रुप एंड दिस इज डॉग ग्रुप, तो वो पता है कि कैट और डॉग में कभी शादी नहीं होगी, तो इसलिए उन ग्रुप को इस तरीके का नाम दे दिया। तो वो मैरिजेस का पैटर्न भी वो उन टोटम के ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज क्या वो रिसोर्स शेयर करेंगे वो भी उन टोटम ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से टोटमिज्म का जो मतलब है वो सिर्फ किसी भी ग्रुप को नाम देना नहीं हो गया, लेकिन ये जो टोटमिज्म है, ये जो नाम देना है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर है, राइट। उसका मतलब कि जो सिग्निफिकेंस है इन सोसाइटीज के अंदर वो डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में देखा जाता है। थर्ड आ जाता है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच एंड बाइनरी ऑपोजिशन। लेवी स्ट्रॉस ने एक मेथड निकाला था जो कि बाइनरी ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जैसे नेचर कल्चर, लाइफ डेथ और मेल फीमेल। तो बाइनरी ऑपोजिशन क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के अलग हैं। तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जब ह्यूमन तो कोई भी चीज सोचता है यूनिवर्सली तो वो ओपोजिशन में सोचता है, और जो ये ओपोजिशन है वो उन्होंने टोटमिज्म के थ्रू शोकेस किया है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सिंबॉलिक एसोसिएशन देख रहे हैं किसी भी ग्रुप के, जो प्रेडेटरी एनिमल है जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, तो वो जो परसीव्ड रोल है उसको प्रोटेक्टर और वॉरियर की तरह देखेगा। वहीं पे जब हम किसी भी ग्रुप को प्लांट के साथ लगा देंगे, प्लांट के साथ जोड़ देंगे, तो उसका काम क्या हो जाएगा, नर्चर का हो जाएगा। बिकॉज ट्री क्या है, एक केयर गिविंग और सस्टेंस की जो सिंबलाइज ट्री करता है, राइट। ट्री देता है चीजें, वैसे ही नर्चर का जो काम है वो नेचर के थ्रू जोड़ दिया जाता है, और प्रोटेक्टर या वॉरियर का काम एनिमल्स के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो जब लेवी स्ट्रॉस ने अपना काम किया था, जब उन्होंने मिथ ऑफ टोटम्स देखा था, तो लेवी स्ट्रॉस ने ये देखा कि जितने भी ऑपोजिशन है वो इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शोकेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में ईगल का जो टोटम है एंड कोयटे का जो टोटम है वो कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज उनमें देखी जाएगी। मतलब कि एक ग्रुप अगर ईगल ईगल है और दूसरा कोयटे है तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है, जहाँ पे विजडम एक समझदार है, दूसरा चालाक है। एक ही जो सोशल नॉर्म्स है, वैल्यूज है, वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर है, वहीं पे दूसरे की मॉरल वैल्यूज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता था, जहाँ पे वो उस एनिमल्स की जो क्वालिटीज हैं वो उस ग्रुप से जोड़ते थे, और उस तरीके से उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया करा जाता था, राइट। ना फोर्थ आ जाता है टोटम एज गुड टू थिंक। तो लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स को इसलिए चूज किया गया है टोटम की तरह बिकॉज उनका एक गुड टू थिंक मीनिंग आ जाता है, जहाँ पे ये इफेक्टिव सिंबल्स की तरह देखे जाते हैं, ताकि ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए और अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जब हम जूनी ट्राइब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पे क्लैंस को एनिमल्स के साथ जोड़ा जाता है, लाइक बियर्स और डियर। क्लैन क्या होते हैं, जो ब्लड लाइन का जो ग्रुप चला जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे जैसे अपनी अपने सोसाइटी में सरनेम्स होते हैं, वैसे ही क्लैंस ट्राइब्स के अंदर होते हैं, और उनको एनिमल्स के ऊपर नाम दिए जाते हैं। उन क्लैंस के ऊपर उनका सरनेम नहीं होता है, उनके एनिमल्स के ऊपर नाम होता है, जैसे बियर हो गया, डियर हो गया। तो ये ट्राइब की जो इकोलॉजिकल नॉलेज है वो क्या सोसाइटी के अंदर, नेचर के अंदर जानते हैं, किन चीज़ों के अंदर वो माहिर है नेचर को जानने में, तो उस तरीके से वो एनिमल्स की जो भी क्वालिटीज़ है नेचर के रिलेटेड, उसके ऊपर उनको नाम दिया जाता है, ताकि वो उस ग्रुप के थ्रू एनवायरनमेंट में एक ह्यूमन एक्टिविटी को हार्मोनाइज कर पाए, ह्यूमन एक्टिविटी का जो रोल है उसको डिफ्रेंशिएट करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके एक अच्छे तरीके से अपनी सस्टेनेबल लाइफ जी पाए। फिफ्थ आ जाता है टोटमिज्म एंड सोशल स्ट्रक्चर। जब हम बात कर रहे हैं लेवी स्ट्रॉस की, जिसने कि टोटमिक सिस्टम्स को अंडरस्टैंड किया और क्या डीप कनेक्शन है सोशल स्ट्रक्चर्स का टोटम के साथ वो दर्शाया, तो ये देखा गया जितने भी टोटम्स है वो मैरिज अलायंस, इनहेरिटेंस, सोशल ऑब्लिगेशन, इन सबको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हैं,
ऑल्सो ये सारी चीज़ें वो क्रिएट भी कर रहे हैं। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, एक्सोगेमी रूल्स होते हैं जो कि रिक्वायर करते हैं किसी भी मेंबर को, एक टोटम ग्रुप के मेंबर को दूसरे आउटसाइड ऑफ द ग्रुप में मैरी करने में, राइट। एक्सोगेमी क्या होता है, अपने ग्रुप से बाहर आप शादी कर सकते हो, वह एक्सोगेमी होता है। तो ये जो टोटम है ये इंश्योर करता है कि वो ऐसे ग्रुप में जाए जिस ग्रुप में जाके उनकी लड़ाई ना हो, सोशल कोहेजन हो और इंटरडिपेंडेंस देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करें ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल ग्रुप्स की, तो हम देखते हैं जो कंगारू क्लैन है वो अपने क्लैन के अंदर शादी नहीं कर सकता है, वो दूसरे क्लैंस के साथ जाके शादी करेगा और वहां पे वो अलायंसेस फॉर्म करेगा। तो इस तरीके की जो ऑब्लिगेशंस है, रूल्स हैं, वो भी हम टोटम के रिलेशन में देखने को हमें मिलती है विद इन डिफरेंट ट्राइब्स, विद इन डिफरेंट क्लैंस। सिक्स आ जाता है हमारा क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। अब लेवी स्ट्रॉस ने कंपेरेटिव मेथड लाया जहाँ पे उन्होंने टोटमिज्म को एक डिफरेंट तरीके से देखा, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस करके देखा। उन्होंने देखा कि जितने भी प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं वहाँ पे भी और एज वेल एज आज के प्रेजेंट कल्चर में भी डिफरेंट फॉर्म्स में जो टोटमिज्म है उसका यूज़ देखने को मिलता है। जब हम मॉडर्न नेशनल सिंबल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो बॉल्ट ईगल हो यूएस का या फिर मैपल लीफ हो कनाडा का, तो सिमिलर तरीके से वो काम कर रहे हैं टोटम का, जो कि कलेक्टिव आइडेंटिटीज और वैल्यूज वाली हमें फीलिंग देखने को मिलती है। अगर हम ट्राई कलर देख लेते हैं तो यस वी नो कि ये हमारा झंडा है, और जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं से निकल आती है। ऐसे ही जो डिफरेंट टोटम्स होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो कलर के ऊपर हो या फिर किसी भगवान के त्रिशूल के ऊपर हो, राइट। क्योंकि त्रिशूल का मतलब क्या होता है, शिव भगवान। तो ये सब टोटम्स हमें देखने को मिलते हैं और ये लोगों को एक साथ लेके आते हैं, कोहेजन का काम करते हैं सोसाइटी के अंदर। सेवेंथ आ जाता है टोटमिज्म एज अ यूनिवर्सल कॉग्निटिव प्रोग्रेस। अब ये जो अल्टीमेटली लेवी स्ट्रॉस आर्ग्यू कर रहे हैं कि टोटम एक यूनिक या आइसोलेटेड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी को साथ में लेके चलना है। ऐसे सिंबल्स का क्लासिफिकेशन का यूज है जो कि वर्ल्ड में हमें हेल्प कर रहे हैं किसी भी चीज़ों को एक सेंस क्रिएट करने में या फिर एक मीनिंग क्रिएट करने में, जो कि ये प्रोसेस ह्यूमन अपने माइंड में करता है और एक मैपिंग क्रिएट करता है कोई भी सोशल रियलिटी अपनी क्रिएट करने की या फिर किसी भी नेचुरल फिनोमिना को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो टोटम एक कॉग्निटिव प्रोसेस में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल टोटमिज्म में क्या देखने को मिलता है कि जो क्लैंस है उनको स्पेसिफिक एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर नाम दे दिए जाते हैं, जैसे कैंगरू और यैम, जहाँ पे उनकी जो सोशल रोल्स है वो देखने को मिलते हैं, डाइटरी टैबूज उनके देखने को मिलते हैं और मैरिज अलायंसेस भी इससे डिटरमाइन होती है। वहीं पे सेकंड आ जाता है नेटिव अमेरिका टोटम पोल्स। तो इसमें ट्राइब्स जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन की है वो टोटम पोल्स यूज करती है अपनी क्लैन हिस्ट्री को बताने में, मिथ्स को बताने में और एक सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। थर्ड आ जाता है अफ्रीकन टोटमिज्म। अब इसमें जो भी शोना पीपल थे जिम्बाब्वे के, उन्होंने एलिफेंट या फिश जैसे टोटम का यूज करके क्लैन आइडेंटिटी को शोकेस किया था और उससे सोशल बिहेवियर्स वो रेगुलेट कर रहे थे इन क्लैंस के अंदर, इन कम्युनिटीज के अंदर। लास्ट में आपको अपने हर आंसर के बाद कंक्लूजन प्रोवाइड करना है। कंक्लूजन में आपको हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन करनी है, देन आपको अपनी कंक्लूजन प्रोवाइड करनी है हर आंसर की। तो लेवी स्ट्रॉस का जब हम स्ट्रक्चरलेस मेथड देख रहे हैं जहाँ पे उन्होंने टोटमिज्म को स्टडी किया है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो रोल और सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो रिलीजियस और मिस्टिकल बिलीफ से बहुत ज़्यादा बढ़ के है। वो डेली लाइफ में इन टोटमिज्म का कैसे उपयोग कर रहे हैं, कैसे इस टोटम का वो अपनी ह्यूमन थॉट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है, इंटरप्रेट हो रही है सोशली एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज टोटमिक आइडेंटिटीज। अभी जो कंपेरेटिव और क्रॉस कल्चरल एनालिसिस हमने देखा लेवी स्ट्रॉस का, तो यहाँ पे हमें प्रोफाउंड कॉग्निटिव और सोशल फंक्शन देखने को मिले टोटमिज्म का, बोथ ट्रेडिशनल सोसाइटीज में भी एंड मॉडर्न सोसाइटीज में भी, राइट। तो ये हमारा आंसर था लेवी स्ट्रॉस का टोटमिज्म के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा।
अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई डू मेक श्योर कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। अगर रिक्वेस्ट है आपकी कोई, मैं वो भी मेक श्योर करती हूँ कि अगर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, तो मैं भी वो कवर करने की भी मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। सो दिस वॉज आर क्वेश्चन 2। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, आंसर अच्छा लगा और क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 3 ऑफ MSOE 003। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।